my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of class 4 by Koran Publishers, and here is a book, English Literacy. Children, let's start chapter number 4 today. This is a poem and the name of this poem is Words Never Die. Words कभी भी खत्म नहीं होते. क्या आपको लगता है words क्या कभी खत्म होते हैं? Let's read the poem and understand. A word can never be recalled, it remains forever said. So ये जो words होते हैं इन्हें जो हम कभी भी जो है क्या नहीं कर सकते, recall नहीं कर सकते. ये जो है हमेशा रहते हैं. It remains forever said. जो भी हमने बोल दिया एक बार वो हमेशा के लिए हो जाता है. As long as there is memory, no word is ever dead. जब तक हमारी याददाश्त रहती है तब तक जो है कोई भी वर्ड नहीं मरता है. नो वर्ड इज एवर डेड. कोई भी वर्ड नहीं मरता. नाउ केयरलेस वर्ड्स once spoken can bring grief to a heart, and sometimes in memory these words can never depart. So now second paragraph में पोएट क्या कह रहे हैं? केयरलेस वर्ड्स अगर हम बोलते हैं, अगर हमने इसे एक भी बार बोल दिया किसी भी वर्ड को केयरलेस होके, नाउ केयरलेस वर्ड्स once spoken, अगर हमने किसी भी वर्ड को बिना सोचे समझे बस बोल दिया, केयरलेसली बोल दिया, कैन ब्रिंग ग्रीफ टू अ हार्ट. किसी के दिल में वो जो है उससे क्या होगी? ग्रीफ मीन्स सैडनेस आ जाएगी. And sometimes in memory these words can never depart. तो अब जब हमने किसी इंसान को कुछ बुरा बोल दिया, वो क्या होगा? उसके दिल दुखेगा उस चीज़ से, उसके दिल में वो बात रह जाएगी कि उस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला है. और क्या होगा? उसकी जो मेमोरी है, एंड समटाइम्स इन मेमोरी, उसकी मेमोरी में वो जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट. वो बार बार उन वर्ड्स के बारे में सोचेगा कि उस पर्सन ने मुझे उस दिन ऐसा बोला था. तो वो जो वर्ड्स हैं वो उसके दिल में चुभ जाएंगे. टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे इज within the power of each of us, not just the things we say. So यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में पोएट क्या कहते हैं कि टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे. वर्ल्ड को कैसा प्लेस बनाना है? अगर हमें सैडर प्लेस बनाना है या फिर एक हैप्पियर प्लेस बनाना है. ये जो दुनिया है इसे दुख से भरपूर रखना है हमें या सुख से भरपूर रखना है, हैप्पीनेस से भरपूर रखना है, ये हम पे डिपेंड करता है. इज विद इन द पावर ऑफ ईच ऑफ अस. हम लोगों के अंदर ही वो पावर है, वो शक्ति है कि दुनिया को हम हैप्पी रखें या फिर सैड रखें. नॉट जस्ट द थिंग्स वी से मीन्स हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उसे हमें केयरफुली चूज करना चाहिए, एंड देन वी शुड स्पीक. किसी का दिल ना दुखे ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए. हमें जो है लोगों को खुश रखना चाहिए, उन्हें सैड नहीं करना चाहिए. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उसे बहुत ही वाइजली हमें चूज़ करना चाहिए, एंड देन वी शुड स्पीक दोज वर्ड्स टू अदर्स. Now in the last paragraph what the poet says, since words live on forever. क्योंकि since means क्योंकि ये जो words हैं हमेशा हमारे पास ही रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे दिमाग में रहते हैं. It's up to you and me. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है to see that what we say each day. जो भी हम रोज कह रहे हैं उसको बहुत ही केयरफुली सोच समझ के ही बोलें. मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी. और अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने अपने शब्दों को ठीक से चूज किया और फिर बोला, तो क्या होगा? ये जो दुनिया है ये बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी, एक बेटर प्लेस बन जाएगी. सो दिस इज वॉट ऑल द पोएट वॉन्ट्स टू से. पोएट कहना चाहते हैं कि जो भी बोलो अच्छा बोलो, कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो. सो चिल्ड्रन, आपको भी ये फॉलो करना है.
अगर हम किसी से कुछ भी बोलते हैं तो उसे अच्छा बोलें, उसको कभी भी बुरा ना बोले, ऐसा ना बोले कि उसके दिल को ठेस पहुंचे, वो आपके बारे में सोचे, आपके बैड वर्ड्स को वो सोचे। तो जो भी बोलो अच्छा बोलो। एंड हियर यू कैन सी हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। द पोएट इज वर्जीनिया मैकपीटर्स। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू वर्ड मीनिंग। Recalled is taken back. Grief is sorrow. To depart is to go away. Sadder is more sorrowful. Happier is more happy. Forever is all times, always. So I hope you have understood these meanings also. Now let's quickly move on to book exercise. And it is let's do exercise. Let's move on to read and write section over here. And A exercise is true or false. We have to write down true or false here. So children, here the first question is, we should not speak the words unknowingly. अगर हमें words ना पता हो तो हमें ना बोलना चाहिए. Yes, this is true. हमें words को ठीक से choose करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए. ना पता हो तो ना बोलो. Words become dead very soon in our memory. हमारी मेमोरी में वर्ड जल्दी ही मर जाते हैं. No, this is false. वो हमेशा जिंदा रहते हैं. थर्ड वन, इट इज अप टू अस टू मेक द वर्ल्ड हैप्पी और सैड. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस दुनिया को हैप्पी बनाना है या सैड. यस, हमें इसे हैप्पी या फिर सैड बना सकते हैं. फोर्थ वन, वी कैन रिकॉल द वर्ड्स वंस स्पोकन. जो भी वर्ड हमने बोला है उसे क्या हम वापस से याद कर सकते हैं, वापस से उसे ठीक कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू इट सो. हम उस वर्ड को फिर से ठीक नहीं कर सकते. वी कैन हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स बाय स्पीकिंग केयरलेस वर्ड्स. दूसरों की फीलिंग को हम हर्ट कर सकते हैं बुरा बोल के, केयरलेस वर्ड्स को चूज करके. यस, दिस इज ट्रू. अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने केयरलेस वर्ड्स को चूज किया तो हम दूसरों की फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, बी एक्सरसाइज, राइट 4 pairs of rhyming words used in the poem. So let's find out the rhyming words. So children, here you can see this is a poem, and how to find out the rhyming words, this I am going to tell you. So here you can see recalled and said, they are not rhyming. Recalled and memory is not rhyming. Recalled and dead is not rhyming. So here next comes said and dead. Yes, these two are rhyming. This is the first rhyming word. Second one is heart and depart. These two are the rhyming words. Next is they and say. These are the rhyming words. Similarly, in the next paragraph, me and be. These two are the rhyming words. So quickly let's write down all these rhyming words here. So children, we have filled all the 4 pair of rhyming words here. You can note them down. And with this, we have completed the chapter, children. We have completed this poem. You have to learn it and also follow whatever is written here in this poem. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.